नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। मैं रितिका, टैरो कार्ड रीडर, एंजल्स हीलर, सर्टिफाइड हुमकारा विद हलीम हीलर, टैरो डिवाइन अंडरस्कोर डोर ऑफ होप से आप सभी के लिए लेके आई हूँ 2024 का राशिफल। आगे हम बात करते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। तो आखिर तक जरूर जुड़ेगा क्योंकि मैं आखिर में दूंगी लकी नंबर एंड रेमेडीज। उससे पहले हम बात करेंगे धनु राशि वालों के करियर लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में एंड फाइनेंस के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा 2024 धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। करियर वाइज आपने अपने काम में तो अथॉरिटी ले ही ली है और ऐसा भी लग रहा है कि कुछ नई शुरुआत के बारे में भी आप सोच रहे हो, उन चीज़ों के बारे में जिनके लिए आप पैशन हो और ये भी उम्मीद रखते हो कि आप उसमें अच्छा अर्न कर सको। ये सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन आपको अपने विरोधियों से बच के रहना पड़ेगा। 2024 में आपके जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं ना, वैसे वैसे हमारे विरोधी भी बढ़ते हैं। तो आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि आपके विरोधी पे फोकस बिल्कुल नहीं करना, आपको अपने काम पे फोकस करना है, लेकिन अपने विरोधियों को बिना बताए अपने काम करने हैं, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज कुछ ना कुछ अड़चन और ऑब्स्टेकल्स आएंगे जिसकी वजह से जो आपके दिमाग में आइडियाज चल रहे हैं, जो आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, उसे आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। आगे हम बात करते हैं आपको क्या करना है। एक तो डेडिकेशन बड़ा ज़रूरी है अपने काम से रिलेटेड। आपको मतलब आप एक दिन काम बहुत अच्छा करते हैं, अगले दिन आप फिर से बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको उसमें ही आगे बढ़ना है। तभी अपने एक रूल्स बनाने पड़ेंगे, स्केड्यूल बनाना पड़ेगा कि आज हमें ये काम करना है और कल हमें ये काम करना है, ताकि आपकी जो डेडिकेशन है, आपकी जो एनर्जी है, वो पॉजिटिवली डेली और कंसिस्टेंसी के साथ चलती रहे, ताकि जितना आप काम में एनर्जी देंगे, फोकस देंगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आगे हम लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। सेजिटेरियस, ध्यान से सुनिएगा। कम्युनिकेशन से रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होते हैं। अगर आप अपने पार्टनर को अभी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, किसी भी कारण से आप उतना जिस हिसाब से पहले मिलते थे, टाइम बिताते थे, वो नहीं हो पा रहा है, तो उसकी अब ज़रूरत है। तभी रिलेशनशिप फ्लरिश करेगा, तब फिर से उसमें एक नयापन आएगा, न्यूनेस आएगी। और अगर कोई चाह रहा है कि उसकी लव लाइफ शुरू हो, इम्प्रूव हो, कोई किसी को प्रपोज करना चाह रहा है, तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अपनी फीलिंग्स का इजहार अपने पार्टनर से या टू बी पार्टनर से करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आप आगे बढ़ पाएंगे। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है, 6 ऑफ कप्स भी आ गया इधर। तो जिनके साथ आप प्रीवियसली अटैच थे, जो आपके एक्स थे, या जो लोग आपके हो सकता है कोई फ्रेंड्स हों, पुराने फ्रेंड्स हो, जिनके साथ आप शुरुआत करना चाहते हो अपने रिलेशनशिप की, लव लाइफ की, तो आप कर सकते हैं। दिस इज़ अ राइट ईयर टू स्टार्ट विद। इसके अलावा आप सोच रहे हैं अपनी उनके साथ ट्रैवल करना, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आप लोग, ऐसा भी दिख रहा है, किसी तीर्थ स्थान पे अपने पार्टनर्स के साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गो विद देम। आगे देखते हैं ओवरऑल रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं। फैमिली लाइफ, ओवरऑल रिलेशनशिप्स काफ़ी कंटेनमेंट के साथ रहेंगे, लेकिन अगर आप बिलीव करें तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी रिलेशनशिप को सरवाइव करने का, आगे बढ़ने का। जिन भी रिलेशनशिप्स में आप सोच रहे हैं ना कि हम क्यों हैं, ये लोग हमारे रिश्तेदार ऐसे क्यों हैं, ये फ्रेंड सर्कल ऐसा क्यों है, तो उसमें अब आप, दिस इज़ अ टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये सब गॉड गिफ्ट है। उनके साथ उतना ही रहिए जिसमें आपका हार्म ना हो, लेकिन ये रिलेशनशिप्स भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये जब होते हैं तो हिम्मत उतनी बढ़ती है। दुख सुख के साथ ही हैं ये लोग सब। आगे देखते हैं हमारी हेल्थ वाइज कैसे रहने वाला है। हेल्थ में तो सेजिटेरियस जातकों, आप लोग ने तो बहुत ही रास्ते ही बदल लिए हैं। जिस तरीके से आप अपनी हेल्थ पे फोकस करते थे, मुझे अभी दिख ही नहीं रहा है कि आप अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, और दिस इज़ द हाई टाइम टू स्टार्ट। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए अपनी हेल्थ पे फोकस करना। अगर आपको अच्छा लगता था जिम जाना, योगा करना, मेडिटेशन करना, तो वो बहुत ज़रूरी है। आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी मुझे 8 ऑफ कप्स कार्ड आया और वो मुझे कह रहा है कि आपका बिल्कुल रास्ता ही बदल लिया, आप बिल्कुल हेल्थ की तरफ फोकस ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये टाइम बड़ा पीक टाइम है इन सब चीज़ों को दोबारा शुरू करने का। आगे फाइनेंस दिख रहा है कि अभी तक जितने भी फाइनेंस में अप डाउन आए हैं, डिज़ास्टर्स आए हैं, बट अब आप अपने फाइनेंस वाइज आप काफ़ी कंटेनमेंट फील करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, काफ़ी खुशहाली आएगी आपके घर में फाइनेंस से।
आगे देखते हैं साईं क्या कह रहे हैं। साईं कह रहे हैं डेडिकेट टू साईं, मतलब ये टाइम है सरेंडर करने का और अपने एक ईष्ट बना लेने का और ईष्ट को अपनी सारी मुश्किलें बताने का, क्योंकि जब हम ईष्ट से अपनी मुश्किलें बताते हैं ना तो उनकी ड्यूटी होती है उनको ठीक करने की, उनमें हमें आगे बढ़ाने की, प्रोग्रेस करने की। हमारी सोल प्रोग्रेस तो हमारा ईष्ट ही कराएगा। देखते हैं हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है इस ईयर के लिए। आई टेक केयर ऑफ माई बॉडी थ्रू मूवमेंट, नरिशिंग फूड्स एंड रेस्ट। सो इस एफर्मेशन को आपको बोलना है ताकि आप हेल्थ, माइंड, सोल हर तरीके से तंदुरुस्त रहें। आगे हम बात करते हैं हमारे लकी नंबर के बारे में। तो हमारे लकी नंबर रहने वाले हैं 3 और 7। सेजिटेरियस यानी धनु राशि वाले जातक को आपके लिए 3 और 7 नंबर काफ़ी शुभ रहने वाला है 2024 में। हम क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं अब हम इसके बारे में जानेंगे। एक तो हम अपने लॉर्ड भैरव जी को हम इमरती ऑफर कर सकते हैं भोग की तरह। संडे को काले तिल होते हैं, उसको हम शनिवार को मंदिर में चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम घर से जब निकलते हैं ना तो हम अगर एक सैफरन का तिलक या हल्दी का तिलक लगा के निकलेंगे तो हमारा दिन काफ़ी अच्छा जाने वाला है। और थर्सडेज के फास्ट तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे आप लोगों को। तो सेजिटेरियस यानी धनु राशि इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो थर्सडे का दिन चुनिएगा। अगर आपको मेरी दी गई रीडिंग पसंद आई है, मेरे सजेशंस आपको बेनिफिट करते हुए लगे हैं, तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका 2024 काफ़ी शुभ रहे। जय श्री कृष्णा।